Hare
के द्वारा शौनक जी को जो कथा सुनाया जा रहा है उसी का विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। तो जो गोपियों ने जो देखा कि पूतना को भगवान बहुत सुंदर रीति दे दिया, ऐसी कौन प्रभु की रीति कि गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जादव राई। भगवान ने उसको कितना सुंदर क्या दृश्य है वहाँ पर, जैसे लगा कि सहस्त्र चंद्रों की ज्योत्सना चमक उठी है। सब वहाँ देखने लगे, अनुभव करने लगे। पूतना एक अतिशय दिव्य चिन्मय सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो गई। स्थूल देहम परित्यज्य सूक्ष्म देहम विवेश सा, आरूरोह रथम शीघ्रम रत्नसार विनिर्मितम। बहुत सुंदर रथ आया, एक विमान आया जो एक रत्नसार निर्मित विमान था। और पूतना जो है सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो गए। सब देखने लगे, अनुभव करने लगे, वहीं से देख रहे हैं। पहले तो बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा, शीतल था वो प्रकाश, सहस्त्र चंद्रमा जैसे एक साथ चमक गया। और भगवत पार्षदों से वह विमान घिरा हुआ था। 1,00,000 श्वेत चामरों से 1,00,000 जड़े हुए 1,00,000 दर्पणों से 1,00,000 दर्पण उसमें लगा हो विमान, अत्यंत सुशोभित। उसमें अग्नि से दग्ध न होने वाले सुंदर सूक्ष्म वस्त्रों के पर्दे लगे हुए, अनेकों चित्र विचित्र सुंदर रत्न कलश हैं। 100 सुंदर रत्नमय पहियों का विमान है। रत्नों की ज्योति से पहिए चमचम कर रहे हैं। और पूतना इसी विमान पर दौड़कर चढ़ने चली और भगवत पार्षद उसे चढ़ाकर गोलोक धाम की ओर चल पड़े। गोपियों की तो विस्मय की सीमा न रही। दृष्ट्वा तम अद्भुतम लोका गोपिका विस्मिताः। ये जो देखा दृश्य, तो ऐसी कौन प्रभु की रीत। तो ये सब सारी बातें तो 7वें दिन की हो गई। अब भगवान के सामने देखो, कंस भी तो बहुत तेज था। वो जानता था कि जो नारायण उत्पन्न हुए हैं वो ब्राह्मण भक्त हैं। पहले तो भेज दिया ब्राह्मण की पत्नी को। उतना क्या अपना परिचय दिया है कि मैं ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण की पत्नी हूँ। तो पहले तो ब्राह्मण की पत्नी के रूप में राक्षस आए। अब देखो, अब कंस जो है जान गया था कि भगवान ब्राह्मण के बहुत ही, ब्राह्मण को बहुत प्रिय करते, बहुत प्रिय है। और ब्राह्मण से बहुत प्रीति करते हैं, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत में स्वयं घोषणा कर चुके हैं, ये मुनिगण सुनो, मुझे लोग विकुंठ क्यों कहते हैं। विकुंठ कहते हैं मुझे, इसलिए कि मेरी निर्मल सुयस सुधा में अवगाहन करके चंडाल पर्यंत समस्त जगत तत्क्षण पवित्र हो जाता है। लेकिन यह पवित्र कीर्ति मुझे कहाँ से मिली? आप ब्राह्मणों ने ही तो दी है। ब्राह्मणों की स्तुति कर रहे हैं भगवान। फिर आप लोग मुझे प्रिय हों, इसमें क्या संदेह है? कौन सा आश्चर्य की बात?
मैं तो सचमुच ब्राह्मण कुल के प्रतिकूल आचरण करने वाली यदि मेरी भुजा भी हो तो उसे काट कर फेंक दूं, भगवान घोषणा कर दी है। और ये कंस जान गया था। तो क्या किया, भगवान ने आगे यहां तक कह दिया था ब्राह्मण के बारे में कि श्रेष्ठ द्विज, श्रेष्ठ द्विज अपयस्विनी गौए और अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। कौन से तीन, फिर से सुनो। श्रेष्ठ द्विज, पयस्विनी गौएं और अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। जो प्राणी पापाचार से विवेक भ्रष्ट होकर इनमें भेद मानते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वे नरकगामी होते हैं। यमराज के दूत गृध्र बनकर उनके सामने आते हैं, सर्पों के समान क्रुद्ध होकर उनके अंगों को नोच डालते हैं। भगवान जो है ये सारी बातें घोषणा कर चुके थे। कंस जान गया था। तो क्या किया उसने, एक ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मण वेश में पिशाच को भेज दिया, राक्षस को भेज दिया। और किस समय भेजा सो देखिए। अभी अभी तो भगवान 7 दिन वाली घटना तो हुई थी। सब लोग बड़ा डरे हुए थे। और आज जिस समय ये ब्राह्मण आया है, प्रसव हुए, कल 30वां दिन था। नंद रानी कल द्वितीय बार यमुना पूजन करने गई थी। इस थोड़े से परिश्रम से ही लौटते समय वे थक गई थी। और आज जो ब्राह्मण देवता आ गए ब्राह्मण के रूप में, और वो देखी, नंदरानी देखी कि ब्रजेंद्र जो है उसका बड़ा स्वागत कर रहे हैं। तो ब्राह्मण रुक गया था। उनके घर पर बड़ा स्वागत वहां हो रहा है उनका। और आज ब्रजेंद्र फिर लौट के जा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने सोचा कि आज इस ब्राह्मण की सेवा कौन करेगा। सिर पर कलशी रखकर ब्रजरानी यमुना तट की ओर स्वयं चल पड़ी कि मैं जल लाऊंगा, उससे स्वयं इनका आज पैर धोवन करूंगा, आचमनी कराऊंगा, प्रसन्न करूंगा इस ब्राह्मण देवता को, क्योंकि मेरे बच्चे पर बहुत सारा संकट का समय आ जाता है, इनका आशीर्वाद लूंगा। दासियों ने पैर पकड़ लिए, सभी अनुनय विनय करने लगी, पर नंद महिषी ने, माने यशोदा जी ने किसी की नहीं सुनी। रोहिणी जी ने भी हाथ पकड़कर कलशी थाम ली, लेकिन यशोदा जी उनकी भी थोड़ी छूकर कहे, नहीं बहन तू रहे यहाँ, मैं जल भर कर ला रही। रोहिणी जी की भी बात टाल दी। मानती कैसे, वे तो सोच रही हैं सच्ची सेवा वह है जो स्वयं की जाए। इस अभ्यागत ब्राह्मण की सेवा मैं स्वयं करूंगा। इस जल से भूदेव इससे भोजन बनाएंगे। भोजन पाकर जब तृप्त हो जाएंगे, माने जो ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं जल ला के इनको दे दूंगा, इससे स्वयं भोजन बनाएंगे। भोजन पाकर जब तृप्त हो जाएंगे, तब मैं अपने इस सांवरे शिशु को इनके चरणों में रख दूंगी। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर वे मेरे लाल को अमोघ आशीर्वाद देंगे, मेरा सांवरा चिरंजीवी हो जाए। और सबको समझा बुझाकर अपने हाथों जल लाने वे चली गई।
वो ये नहीं जान सकी, सरल हृदय जो था, कि यह जगत पूज्य ब्राह्मण नहीं, जिसको जिसको भगवान ने पूजा किया, स्तुति किया, वो ब्राह्मण नहीं है। ये कंस पूज्य नाम मात्र का ब्राह्मण श्रीधर है। श्रीधर के रूप में केवल कलेवर मात्र ब्राह्मण का है। इसके सारे कर्म तो राक्षस के हैं। कंस का भेजा हुआ ये यहाँ आया है, और आया है यशोदानंदन का प्राण हरण करने की पैशाचिक नीच अभिसंधि लेकर। अब भाग्यक्रम देखिए आप, क्या हो गया। रोहिणी जी भी, रोहिणी मैया आंगन में फिर लौट आई। उन्होंने दृष्टि घुमाकर हिंडोले पर सोए हुए शिशु की ओर देखा, और एक बार सारी व्यवस्था देख लिया कि ठीक ठाक है ना भाई कोई। फिर पाकशाला में चली गई और वहां पर सिर्फ दासियों को छोड़ दिया। और भाग्यक्रम से ब्रजेंद्र भी आज गोष्ठ में चले गए थे। मथुरा से लौटकर जब ब्रजराज ने पूतना घटित उत्पात की सारी गाथा सुनी, तब से उन्होंने गोष्ठ की ओर जाना अथवा कहीं भी दूर जाना सर्वथा स्थगित कर रखा था। उनका हृदय अत्यंत सशंकित हो गया था। वे प्रायः सोचा करते, भाई वसुदेव की बात अक्षरशः सत्य निकली। भाई ने तो वही सावधान किया था कि नेहस्थेयम बहुतिथम सन्युत्पाताश्च गोकुले। उत्पात मचेंगे गोकुल में, तुम्हें बहुत काल तक वहां नहीं ठहरना चाहिए। गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, ये वसुदेव जी ने कहा था। इसीलिए गोकुल से बाहर जाना तो दूर रहा, ब्रजेंद्र प्रासाद से भी अलग नहीं होते थे। बार बार अंतःपुर में जाते आते शिशु को सकुशल देखकर आनंद मग्न हो जाते। अब देखो क्या घटना घट गई। ये जो श्रीधर आ गया, अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से रोहिणी तो चली ही गई पाकशाला में, वो चली गई थी, माँ चली गई जल लाने, और दासियों ने यह समझ लिया ये सब अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा। भगवान के देखो प्रेरणा हो रहा है कि इसको आने दो, श्रीधर को मेरे सामने आने दो। दासियों ने तो यह समझ लिया कि यशोदानंदन के पास माता रोहिणी चली गई है, एवं पाकशाला में बैठी हुई रोहिणी ने यह अनुमान कर लिया कि दासियां पुत्र के पास आ गई हैं, ब्राह्मण देव वहां विराजमान है ही, फिर चिंता किस बात की। पर वास्तव में वहां तो केवल ब्रजेंद्र नंदन तथा घात में बैठा हुआ नीच बुद्धि श्रीधर। श्रीधर मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर है। अभी सभी अपने आप चले गए। श्रीधर ने दृष्टि उठाकर यशोदानंदन की ओर देखा, पर वह देख कर भी वस्तुतः न देख सका। वे इस समय छोटे से पालने पर पड़े हैं। जाते समय जननी यशोदा ने पालने की डोरी ढीली करके उसे पृथ्वी से सटा दिया, इस भय से कि मेरे पीछे कोई शिशु को कोई जोर से नहीं, वेग से नहीं झुला डाले। निकट ही एक सूप पड़ा है, उसका कोना पालने से सटा दिया गया, इसलिए कि किसी का दृष्टिकोण पुत्र का स्पर्श न कर सके। ढक दिया सूप से। भला जिसके भय से पवन संचारित होता है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व क्षितिज पर प्रकाशित होकर 4 पहर ताप देकर पश्चिम क्षितिज में विलीन हो जाता है। सूर्यराज जिसके भय से वर्षा की धारा दान करते हैं, मणिंद्र अगणित तारिका राशि चमकती रहती है, जिससे भयभीत होकर असंख्य तरु बल्लरियां वनस्पतियां पुष्पित होती है, फलभार वहन करती हुई जगत को मधुर फल खिलाती है।
जिसके डर से सरिताएं प्रवाहित होती है और सागर अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, जिससे भयभीत अग्नि प्रज्वलित होती है और भूधरों को वक्षस्थल पर धारण करने वाली पृथ्वी जल में निमग्न रहती है, जिसका शासन मानकर आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और त्रिदेव सृजन पालन संहार में तत्पर रहते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, उस काल के भी सृष्टा एवं स्वामी ब्रजेंद्र नंदन को दृष्टि दोष के भय से बचाने के लिए, यह कितना अद्भुत, क्या आश्चर्य कि एक सूप से उनके मुख को ढक दिया गया। इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा। देखो, अद्भुत अभिगत की गति कैसो रूप धर्यो है हो। देखो अद्भुत अभिगत की गति कैसो रूप धर्यो है हो। तीन लोक जाके उदर बसत सो सूप के कोने पड़ो है हो। सो सूप के कोने पड़ो है हो। और देखो श्रीधर ब्रजेंद्र नंदन को पहचान नहीं पाया। विचित्र पहेली, समझने की शक्ति भी तो उसमें नहीं थी। मलिन बुद्धि जो था वह समझने आया भी तो नहीं था। वह तो आया था उनका प्राण हर क्रूर कंस का कंटक दूर करने, अपने यजमान क्रूर कंस का कंटक दूर करने आया था। पर उसकी इच्छा न रहने पर भी ब्रजेंद्र नंदन ने उसे कुछ समझा देना चाहा। अब भगवान की लीला सुनिए। भगवान सोच रहे हैं कि ये तो आया है ब्राह्मण के रूप में, इससे पहले पूतना ब्राह्मणी के रूप में छद्म वेश में आई। अब श्रीधर तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न है, ब्राह्मण का वध कैसे किया जाए, ब्राह्मण तो मेरा भी नित्य आराध्य है, यह मैं घोषित कर चुका हूं। तो क्या करना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं कि करना मुझे क्या चाहिए। कह रहे हैं कि बाभन मारे नहीं भलाई, सूरदास गा रहे हैं कि बाभन मारे नहीं भलाई। शिशु रूपधारी ब्रजेंद्र नंदन को मानो अपने नारायण रूप से की गई इसी घोषणा की स्मृति हो आई और वो सोचने लगे। लेकिन यह भी कहे कि किंतु बढ़े हुए फोड़े की शुद्धि भी तो जरूरी है। अगर शरीर में कोई बढ़ा हुआ फोड़ा हो जाए तो उसकी शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह सिर का व्रण हो। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन ने निश्चय कर लिया, अंगया को मैं देऊ नशाई। यशोदा नंदन की समस्या सुलझ गई, पर वह सुलझी श्रीधर को उलझाने के लिए। श्रीधर ज्यों ही लपक कर पालने के पास आया कि अघट घटना घट गई। योग माया की लीला आरंभ हो गई। वह समझ नहीं सका कि क्या रहस्य है, क्योंकि शिशु का कलेबर ज्यों का त्यों रहा। वो देख रहा है कि शिशु तो वैसे ही है, हाथ भी वैसे जैसे थे वैसे ही रहे, फिर भी श्रीधर का हाथ शिशु के हाथ में आ गया, क्योंकि वो लपका था ना पकड़ने के लिए। दूसरे ही क्षण एक जोर का झटका लगा, जैसे बिजली पकड़ने के लिए कोई जाए, झटका लगे और श्रीधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसे प्रतीत हुआ कि मानो इस बालक ने दोनों चरण तलों के आर पार धरती में घुसेड़ते हुए दो मोटी कीलें ठोक दी। कील ठोकने की वेदना का अनुभव नहीं हुआ, पर पैर धरती से ऐसे चिपक गए कि टस से मस नहीं हुए। इसके पश्चात उसे अनुभव हुआ कि शिशु ने मेरी जीभ पकड़कर ऐंठ दी है। बस अब बोलने की शक्ति भी सर्वथा लुप्त हो गई। श्रीधर भयभीत नेत्रों से बालक की ओर देखने लगा।
उसे दिखा क्या? सो देखिए बालक उठा, निकटस्थ अंतर्गृह में जा पहुंचा। वहाँ बहुत से दधिपूर्ण भांड सुरक्षित रखे हुए हैं। उनमें से कुछ भांडों को उसने फोड़ डाला तथा वहाँ से कुछ दही लाकर उसने उसके श्रीधर के मुख पर चुपड़ दिया। ये सब देख रहा है। कैसा घटना! ब्राह्मण को अतिशय आश्चर्य है। दही का एक कण भी बालक की अंगुलियों में नहीं लगा। यह सब करके वह पूर्ववत पालने में सो जाता है और सोता ही नहीं है। यशोदा हरिपालने झुलावे, रोना भी शुरू कर देता है, जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर श्रीधर तो और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता, हल्ला मचा दिया। यशोदा नंदन की क्रंद ध्वनि पाकशाला पे जा पहुंचती है। मैया रोहिणी दौड़ पड़ी, पर उनके आने के पूर्व जननी यशोदा भरी कलश लिए आ पहुंचती है। बालक को रोता देख कर गोद में उठा लेती है। उसे हृदय से लगाए जननी बार बार फूटे भांड, बिखरे दही एवं दही से चुपड़े हुए ब्राह्मण के मुख की ओर देखती है कि क्या ये घटना घट गई भाई। वे सोचती है ब्राह्मण ने यह कुकृत्य क्यों किया? नहीं, यह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कर्म कदापि संभव नहीं। माँ सोच रही है यह निश्चय ही कोई राक्षस है। फिर भी संदेह मिटाने के लिए ब्राह्मण से पूछती है, सत्य बोलने के लिए आग्रह करती है। ब्राह्मण के मुख बात न आवे, जीभ होई तो कही समझावे। जीभ तो भगवान पहले ही ऐठ दिए थे, तो जीभ रहेगा तब न बोलिएगा। ब्राह्मण के मुख बात न आवे, जीभ होई तो कही समझावे। देखते ही देखते गोपांगनाओं की भीड़ नंद प्रांगण में एकत्र हो जाती। इतने में ब्रजेंद्र भी गोष्ठ से ब्रजेंद्र भी आ जाते हैं। सारी बात जानकर उपनंद से परामर्श करते हैं। यह निश्चय होता है कोई भी हो इसे घर से बाहर हटा देने में ही मंगल है। सब इस जो ब्राह्मण के रूप में ही है, इसको अब हटा दो, यहाँ से घर से बाहर करो, क्योंकि वो गूंगा हो गया है। श्रीधर गूंगा भी हो गया है और अपंग भी हो गया है। और गोपगण ब्रजपुर श्रीधर को ब्रजपुर की सीमा के बाहर छोड़ आते हैं। ब्रजेंद्र नंदन के एक हस्त परिमित श्याम शरीर में अभी अभी कुछ क्षण पहले श्रीधर को शिक्षा देने के लिए जो ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ है, इसकी गंध तक ब्रजवासी नहीं पा सके। ब्रजरानी तो पाती ही कैसे, उनके वात्सल्य पूरित हृदय में तो ऐसे ऐश्वर्य की छाया तक भी नहीं प्रविष्ट होती है। ये जो भगवान लीला किए कुछ किसी को पता नहीं चला। अब वो जो रो रहे हैं, दिन तो समाप्त हो गया, भगवान क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन मधुर क्रंदन उनको लग रहा है। माता को तो स्तनपान से कराती है और ब्रजरानी स्तनपान से तृप्त हुए पुत्र को पालने में लिटाकर मंद मंद झुलाती हुई लोरी सुनाने लगती है। यशोदा हरि पालने, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलड़ावे दुलड़ाई मल्हावे, हलड़ावे दुलड़ाई मल्हावे। जुई सुई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, कहे न आनी सुखावे हो, कहे न आनी सुआवे। चुका
काहे न बेगिस आवे, तो को कान बुलावे, जसोदा हरि पालन झुलावे। तो को कान बुलावे, जसोदा हरि पालन झुलावे। कबहु पलक हरि मुंद लेत हैं, कबहु पलक हरि मुंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावै, सोवत जानी मोन हुई के, रही करी करी सैन बतावे, जसोदा हरि पालन झुलावे। ये अंतर अकुलाई उठे हरि, यही अंतर अकुलाई उठे, जसुमति मधुर गावे, अंतर अकुलाई उठे हरि, यही अंतर अकुलाई उठे, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, तो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालन झुलावे, हरि पालन झुलावे, हरि पालन झुलावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।